नमस्कार, हेल्थ ट्यूटोरियल्स विद डॉक्टर सुबोध जैन में आज फिर आपका स्वागत है। जनरली डेंटल क्लिनिक्स में जब पेशेंट विजिट करते हैं तो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हम लोग तो दोनों समय ब्रश करते हैं अच्छे से, पेस्ट भी अच्छा यूज कर रहे हैं, फिर हमारे दांतों में कैविटीज क्यों बन रही हैं, मसूड़ों से खून क्यों आ रहा है, मुंह से दुर्गंध क्यों आ रही है। उन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहले जो इंसान कंदमूल लेते थे, फाइबर्स डाइट में ज़्यादा होती थी, उस समय ब्रशिंग उतनी रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि जो डाइट में फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स, वो अपने आप टीथ क्लीनिंग का काम करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो हमारे शरीर इस तरह का बना होता है, उसकी मैकेनिज्म इस तरह की होती है कि वो अपने आप ही अपना ध्यान रख सकता है। जैसे मुंह में जो सलाइवा हमारा बनता है, बाइटिंग के समय जो मूवमेंट्स होते हैं, इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय भी मेरा टंग भी मूव कर रहा है, चीक की मसल्स भी मूव कर रही है, ये भी एक क्लीनिंग प्रोसेस का ही हिस्सा है। पानी अच्छे से पीते रहेंगे, डाइट में फाइबर्स अच्छा रहेगा तो भी क्लीनिंग अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि आजकल आधुनिकता का समय है, समय बदल रहा है, हम लोग जंक फूड की तरफ भी बढ़ गए हैं, डाइट में से फाइबर्स कम होते जा रहे हैं, तो इसी कारण से दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं और उसका सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म वो वीक होता जा रहा है। तो अब सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म क्योंकि वीक हो गया है तो हमें क्या करना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट ब्रशिंग। तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नाइट ब्रशिंग। रात को सोने से पहले दांतों को क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर में हम लोग बातचीत भी करते हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सभी मूवमेंट्स दांतों की क्लीनिंग में भी एक हेल्पफुल तरीका होते हैं। आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, गुटकते हैं, जो भी करते हैं, उस मूवमेंट्स के साथ भी टीथ क्लीन होता है। सपोज मैंने कोई मिठाई खाई, उसके बाद गाजर ले लिया, तो वो गाजर को चबाना भी दांतों को क्लीन कर रहा है। और रात को ब्रश करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सुबह का ब्रश नहीं करना है। इवनिंग ब्रश इसलिए जरूरी है सोने से पहले, क्योंकि सोते समय ना हमारे माउथ में कोई मूवमेंट हो रही है, ना हम कोई डाइटरी इंटेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय जो भी वहां पर फूड डिपॉजिट्स हैं वो एक मीडियम का काम करेंगे बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए। दांत पर कोई भी डिपॉजिट है तो रात भर बैक्टीरियाज को ग्रोथ करने के लिए मीडियम मिल जाता है और बाद में जाके वही कैल्सीफाई हो जाते हैं, तो वो टार्टर का काम भी करते हैं। तो टीथ ब्रशिंग का जो तरीका है वो सबसे सिंपल है। ब्रशिंग के लिए इन जनरल अगर दांत आपके नॉर्मल हैं तो ब्रशिंग का टेक्निक रहता है कि सर्कुलर मोशन में हमको दांत ब्रश करना है, गोल गोल बनाते हुए इस तरह से टीथ को आप ब्रश करेंगे। बाहर से मुंह को खोला, अंदर की तरफ भी सर्कुलर मोशन लें और थोड़ा सा गम से नीचे की सरफेस की तरफ हमने ब्रशिंग मोशन ले लिया। यही हमने यहाँ पर भी किया। वीडियो में आप जूम करके देख सकते हैं इस चीज़ को। ये इस तरह से ये सर्कुलर मोशन ब्रशिंग का चल रहा है, देखते रहिए। अब किसी के दांत अगर आड़े तिरछे हैं तो उसको उसी हिसाब से मूवमेंट अपना रखना होगा। ये तो मॉडल है, इसलिए मैं ब्रश कैसे भी घुमा पा रहा हूँ। आप लोग माउथ ओपन करते सकें, उसको किस तरह से करेंगे। ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहे। आप कोई सा भी पेस्ट और कोई सा भी ब्रश यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ब्रशिंग मूवमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। मेन पर्पज़ हमारा ये रहता है कि जो प्लाक बनता है, जैसे कुछ भी खाना खाने के 2 घंटे बाद दांतों में प्लाक डिपोजिशन शुरू हो जाता है और 12 से 24 घंटे के अंदर वो इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है, मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो जाती है। एक स्टडी कहती है कि नॉर्मल माउथ के अंदर भी 1 ml ऑफ सलाइवा में 2 × 10⁻11 बैक्टीरिया रहते हैं। उसमें से कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ अनहेल्दी होते हैं। तो क्लीन तो हमको करना है उनको, तो फाइबर्स अपनी डाइट में बढ़ाएं, ब्रशिंग का मोशन प्रॉपर रखें, टूथपेस्ट अच्छा यूज करें, जो भी कर रहे हैं ब्रांडेड कंपनी का, दोनों टाइम लें, उसकी क्वांटिटी सफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। कुछ भी खाना खाते हैं तो पानी जरूर पिएं, कुल्ला करें, क्लीनिंग प्रोसेस रखते रहें, तो आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और 3 महीने में या 6 महीने में एक बार अगर आवश्यकता हो तो डेंटिस्ट को अपना एक विजिट कर लें, क्योंकि 3 से 6 महीने के अंदर एक ड्यूरेशन मानी जाती है कि अगर कोई बीमारी दांतों में शुरू भी हुई है तो वो बिल्कुल उसमें प्रिवेंटिव स्टेज में रहता है कि उसको उस जगह पे वो क्योर कर सकें, इनिशियल स्टेज में आगे नहीं बढ़े। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।